चलिए सभी लोग आ जाइए क्लास में। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? ये बताइए आवाज़ वगैरह क्लियर है, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और देखिए आप लोग डेली शाम को 7 बजे, चलिए आप लोग डेली शाम को 7 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देख रहे हैं, और जिसमें हम लोग बाज बैच चलाए हुए हैं, है ना? कौन सा बैच है ये? बाज बैच है। और बाज बैच में वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के चीथड़े उड़ाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में जो डिटेल हम पढ़ाते जा रहे हैं, अलग से क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी? आवाज़ का हाँ, सब कुछ सही है मैम, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आ जाइए जल्दी से, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जय भीम, आ जाइए। चलिए, हाँ जय माता दी, आ जाइए फटाफट से, वेरी गुड। और देखिए इसके पहले हमने काफ़ी सारी बाज बैच की क्लासें पढ़ा दी हैं, जिसने नहीं पढ़ी है ना तो फटाफट से जाइएगा, पढ़ लीजिएगा पहले उनको, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक? हाँ, अब सिलेक्शन ना चाहिए हो तो चाहे ना पढ़ना, ठीक? चाहिए हो तो पढ़ लेना जाके। चलो तो शुरू करें, बताइए जल्दी से। शुरू किया जाए, क्यों बताओ जल्दी से, स्टार्ट किया जाए क्लास को। शाबाश, आज मैम मैं रोटी पहले बना ली हूँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही जल्दी बना लिया करिए, शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग रेडी हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताना है 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का निधन हो जाता है? लक्ष्मण पै का होता है, एंटोनियो एवोंडियो का होता है, एनरिको एक्टिनो का होता है, या लुइगी एस्क्विटी का होता है? बताइए 2021 में किसकी मृत्यु होती है, ये पूछा गया है आपसे। फर्स्ट का राइट आंसर। हाँ मैम जी, क्लास स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट हो चुकी है। चलिए बताइए क्या है। शाबाश, बिल्कुल सही है, लक्ष्मण पै इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एचिंग के लिए कौन फेमस है? जरीना हाशमी, मुकुल डे, के लक्ष्मा गौड़, सोमनाथ होर? बताइए क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या होगा दूसरे नंबर पे, बताएंगे? एचिंग के लिए कौन जाना जाता है? फिर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मुकुल डे वालों एकदम राइट हो आप लोग, शाबाश, बिल्कुल सही है। चलो सभी लोग बताएंगे, सलीम का जन्म आनंदोत्सव किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में इस चित्र को दिखाया गया है? बताइए, सलीम का जन्म आनंदोत्सव जो चित्र है, इसको किस ग्रंथ में दिखाया गया है? बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। सलीम का जन्म आनंदोत्सव, सलीम का जन्म आनंदोत्सव, बताओ जल्दी से कौन से उसमें दिखाया है? शाबाश, दिव्या पांडे का सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड। अब सभी का आ गया, प्रिया, साधना, ऋषु, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो किसमें है? अकबरनामा में है। किसमें दिखाया गया है इस चित्र को किसमें दिखाया गया है? अकबरनामा ग्रंथ में दिखाया है, ठीक है। अच्छा बताओ, अकबर मतलब कि ये जो सलीम का जन्म आनंदोत्सव है, इसको किसने बनाया है? चित्रकार बता सकता है कोई? बताइए जल्दी से, इसको बनाया किसने है? इस चित्र को किसने बनाया है? इसके चित्रकार कौन है, ये बताएगा कोई? चलो, हाँ वेरी गुड, चलिए, बिल्कुल एक प्रिया राजपूत का बस सही आया है, बाकी सबका गलत है।
पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं आप लोग। चलो, सलीम का जन्म आनंदोत्सव है ना, वो शंकर केशव धर्मदास तीनों लोगों ने बनाया है। किसने किसने? शंकर केशव धर्मदास, इन तीनों के द्वारा इसकी चित्रकारी की गई है। सलीम का जन्म आनंदोत्सव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है ट्री लवर। किसका है चित्र ये ट्री लवर? विनोद बिहारी मुखर्जी का है, पहले तो यही याद रखना है। संग्रह कहाँ है ये पूछा गया है। बताओ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, आधुनिक नई दिल्ली में, या कुमार गैलरी नई दिल्ली, या फिर चित्रकूट गैलरी कोलकाता? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है ट्री लवर, किसने बनाया, मतलब कहाँ रखा गया है? बिल्कुल सही है, बी वालों एकदम सही हो, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इसका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा जल्दी से बताओ, रणथंभौर का घेरा, इसको कौन से ग्रंथ में दिखाया गया है? रणथंभौर का घेरा, रणथंभौर का घेरा, बताओ जल्दी से, ये चित्र जो है किस ग्रंथ में बना हुआ है? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रंथों से, बताइए रणथंभौर का घेरा जो है किस में बना हुआ है? ये भी अकबरनामा में ही बना है, ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें? अकबरनामा में ही इसको भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, चौर पंचाशिका के चित्र कहाँ पर निर्मित हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के प्रतापगढ़ में, मेवाड़ के उदयपुर में, मेवाड़ के भरतपुर में, मेवाड़ के देवकुल पाटन देववाड़ा में। चौथे का ये क्या है? चौर पंचाशिका के जो चित्र हैं वो कहाँ पर निर्मित हुए हैं ये बताइए। अरे पगलू, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये पूछे जाते हैं, पेपर में पूछ लेगा ना तब पता चलेगा। हाँ कितने स्टाइल में बोली है साधना, बोल रही है बड़े स्टाइल में। वाह रे मैम, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछती हो। हाँ चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मेवाड़ के प्रतापगढ़ में, इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए, हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, ये किस ग्रंथ में बना हुआ चित्र है? बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, ग्लोब लिए जहांगीर को दिखाया गया है, ये कौन से ग्रंथ में है ये बताओ जल्दी से। शाबाश, दिव्या पांडे का आ गया, सुमन यादव का आ गया, वेरी गुड, दोनों का पहले आ गया है। ये जहांगीरनामा में बना है। किस में बना है? जहांगीरनामा में बना हुआ है ये चित्र, ठीक है। अभी हमने 3 चित्र देखे, सलीम का जन्म आनंदोत्सव और रणथंभौर का घेरा, ये दोनों बने हैं अकबरनामा में, ठीक है। और हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, ये बना है जहांगीरनामा में, ठीक है। ये याद रखना है इतना, अभी और आगे पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है मेवाड़ शैली के मुख्य विषय कौन से हैं? आखेट है, युद्ध है, राधा कृष्ण है, बुद्ध है। बताइए मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय कौन से हैं ये बताना है। सब याद हो जाएगा, हम बार बार रिवाइज करवाते जाएंगे, बस क्लास मत छोड़ना आप लोग, लगातार लेते रहो, सब रिवाइज हो जाएगा हमसे। 5वें का क्या है? राधा कृष्ण, एकदम सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट से, तख्ते ताउस पर शाहजहां, ये किस ग्रंथ में दिखाया गया है? बताओ जल्दी से, ये चित्र जो है तख्ते ताउस में शाहजहां, तख्ते ताउस में शाहजहां, इसको किस ग्रंथ में दिखाया गया है ये बताना है। बताओ फटाफट से, बता सकता है कोई? तख्ते ताउस में शाहजहां, ये चित्र किस ग्रंथ में दिखाया गया है ये बताओ। ऑप्शन दें, अच्छा ठीक है, बताओ शाहजहांनामा में है, जहांगीरनामा में है, बाबरनामा में है, या पातशाहनामा में है? बताइए किसमें है? शाबाश दिव्या पांडे, आपका थोड़ा सा अनुमान जो लगाया ना वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये पातशाहनामा में बना हुआ है। किसमें? पातशाहनामा में बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तख्ते ताउस में जो शाहजहां को दिखाया है ये पातशाहनामा का चित्र है, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ 1648 ईस्वी में उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र किसने अंकित किए हैं? बताइए, मनोहर, बंशी, शाहबुद्दीन, रघुनाथ, किसने किए हैं? 6 नंबर पे आएंगे। बताइए क्या है इसका राइट आंसर 6 नंबर का? बहुत बढ़िया, शाहबुद्दीन वालों एकदम राइट हो आप लोग, आपका सही हो जाएगा शाहबुद्दीन, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से।
बहुत इंपॉर्टेंट। शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, इसको किस ग्रंथ में दिखाया गया है? बताओ जल्दी से। आज हम पूरा ये याद करवाए दे रहे हैं आपको, ठीक है? फिर रिवाइज भी करवा देंगे लास्ट में पूरे। शहजादा खुर्रम का शहजादा खुर्रम का तुलादान करते जहांगीर, इस चित्र को कहाँ दिखाया है? बताओ। तुलादान करते जहांगीर, इसको कौन से ग्रंथ में दिखाया है, ये बताना है आपको। शाबाश, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बढ़िया बताया। इसको जहांगीरनामा में दिखाया गया है। किसमें? जहांगीरनामा में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा तख्ते ताउस पर शाहजहां, बादशाहनामा में दिखाया है। ठीक है, और फिर हमने देखा शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, जहांगीरनामा में। और रणथंभौर का घेरा वो अकबरनामा में था, और सलीम का जन्म आनंदोत्सव वो भी अकबरनामा में था। ठीक है, और हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, वो जहांगीरनामा में था। इतने हमने अभी तक बताए, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अभी हम बार बार रिवाइज करवाएंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़िए। बताइए, दिया है निजामुद्दीन के मेले में शीर्षक जो चित्र है ये किसका है? बीसी सान्याल का है, के लक्ष्मा गौड़ का है, अर्पिता सिंह का है, असित कुमार हलदार का है, ये बताइए। आवाज नहीं आ रही है? क्या हुआ आवाज को? आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, चलिए 7 का ए एकदम सही आया है, बीसी सान्याल इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ रही है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, बीसी सान्याल हो गया। चलिए आगे बताइए फटाफट से। एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि जहांगीर द्वारा सिंह का आखेट ये किस ग्रंथ में दिखाया गया है? बताओ जल्दी से। जहांगीर का मतलब जहांगीर द्वारा सिंह का आखेट, सिंह आखेट ये किस ग्रंथ में दिखाया गया है, ये बताना है आपको। जहांगीर के द्वारा सिंह का आखेट ये कौन से ग्रंथ में दिखाया है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, रेहान गौतम, दिव्या, सुमन, शाबाश, बहुत बढ़िया, प्रिया, अजीत, शाबाश, श्रुति, अनुराग, वेरी गुड, सभी ने आंसर दे दिया है। और ये बनाया गया है जहांगीरनामा में। कहाँ? इसको भी जहांगीरनामा में बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक के साथ एक फ्री है क्वेश्चन। ठीक है, चलो। दिया है द वर्टिकल वुमेन, पत्थर में बना हुआ है, चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति शिल्प को किसने बनाया है? द वर्टिकल वुमेन को किसने बनाया है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। बीसी सान्याल ने, शंकु चौधरी, राम किंकर बैज, वी आर खजूरिया। बताइए, ये बताना है। हाँ, किसने बनाया है ये पूछा है आपसे। सान्याल होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही दिया है, सान्याल ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अच्छा बताओ फटाफट से, बाबर का घोड़े से गिरना इसको किस ग्रंथ में दिखाया है? बताओ जल्दी से। बाबर घोड़े से टपक गया, इसको किस ग्रंथ में दिखाया है? बताओ जल्दी से। बाबर घोड़े से गिरा, बताओ जल्दी से, किस में दिखाया है ये? बहुत बढ़िया, सबसे पहले सुमन यादव का आया था। वेरी गुड है, ये बाबरनामा में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है ये चित्र? ये चित्र बना है आपके बाबरनामा में, बाबर घोड़े से गिरते हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब हमने पढ़ाया था आपको, भूल गए हैं आप लोग सब। चलो, दिए है निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ अच्छी छापाकार भी रही है, किसकी बात हो रही है? जरीना हाशमी, नसरीन मोहम्मदी, भारती खेर, अर्पिता सिंह। बताइए 9 नंबर का क्या होगा? सब याद हो जाएंगे, परेशान नहीं होइए, हम बार बार रिवाइज करवाएंगे। चित्रकार के साथ साथ छापाकार भी पूछा है, और इसका आंसर राइट होगा जरीना हाशमी वालों, एकदम सही हुआ आपका, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बताओ गांधार का घेरा, हमें उम्मीद है इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार पढ़ाया है। गांधार का घेरा जो है ये किस ग्रंथ में दिखाया है, ये बताओ जल्दी से। गांधार का घेरा जो है ये किस ग्रंथ में दिखाया है, ये बता दो फटाफट से सभी लोग, बताओ जल्दी से। कौन बताएगा इसको? शाबाश, अच्छा बताइए जल्दी से। गांधार का घेरा जो है
ये कहाँ पर करवाया गया है, मतलब किस ग्रंथ में? तो ये याद रखना है, ये शाहजहांनामा में करवाया गया है। कहाँ पर? शाहजहांनामा ग्रंथ में करवाया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया है, मनोहर चित्रकार के द्वारा 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं, ये बताइए। नई दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, वाराणसी में है, ये बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताइए, सभी लोग फटाफट से करेंगे आंसर। बिल्कुल बी नंबर एकदम सही है, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहांगीर, ध्यान से सुनना, अकबर की शबीह को सॉरी फिर से सुनिए, अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहांगीर ये किस ग्रंथ में दिखाया गया है, बताओ जल्दी से। अकबर की शबीह को हाथ में लिए हुए है कौन? जहांगीर लिए हुए हैं। अब बताओ जल्दी से किस ग्रंथ में दिखाया गया है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश सीमा कुमारी, प्रीति, सुमन, शाबाश आ गया है। किसमें दिखाया गया है इसको? तो ये दिखाया गया है जहांगीरनामा में। किसमें? जहांगीरनामा में भी इसको दिखाया गया, मतलब इसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फटाफट से आ जाइए। 11वें नंबर पे दिया है, किसने छापा चित्रण प्रिंट मेकिंग का अध्ययन? S.W. हेटर, कौन सा? S.W. हेटर और कृष्ण रेड्डी, इनके साथ में एटेलियर 17 पेरिस में। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताओ। अनुपम सूद, जरीना हाशमी, दीपक बनर्जी, RM पलानीअप्पन, क्या होगा ये बताइए। हाँ नमन जी ने भी दे दिया था। लड़के पीछे चल रहे हैं भाई, लड़कों नाक कटा रहे हो अपनी। लड़कियां देखो कितनी आगे चल रही हैं, सबसे पहले आंसर लड़कियों का आ रहा है। कहाँ हैं सबके सब लड़के भाई? हमें तो लग रहा है हमारी क्लास में नारी शक्ति जिंदाबाद है, पुरुष शक्ति को पता ही नहीं है कि है भी दुनिया में कि नहीं। भैया ऐसा ना करो, आओ जल्दी से, पुरुष शक्ति आगे आओ। 11 नंबर पे ये क्या है? बी नंबर बिल्कुल सही है, जरीना हाशमी एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ये हो गया। अच्छा बताओ जल्दी से, हमें लड़कों से चाहिए इस बार जवाब, ठीक है। सबसे पहले लड़कों का आना चाहिए, ठीक है। बताओ जल्दी से, बाबर बगीचे में दावत करते हुए किस ग्रंथ में बना हुआ चित्र है? बताओ जल्दी से, बाबर बगीचे में दावत करते हुए किस ग्रंथ में बना है ये बताइए फटाफट से। हम इतना उकसा रहे हैं फिर भी ठंडे बैठे हैं ये लोग। कहाँ हो भाई, नाक कट रही है आप लोगों की, बताओ जल्दी से। अभी भी सब लड़कियां आगे हैं, सच में मान गए, पुरुष शक्ति दबी हुई है, नारी शक्ति उभरी हुई है एकदम। बिल्कुल सही आ गया है आंसर। बाबर क्या पूछा था हमने? बाबर बगीचे में दावत करते हुए किसमें? बाबरनामा में दिखाया गया है। किसमें? बाबरनामा में। शाबाश, कुछ पुरुष शक्ति थोड़ी सी आगे आ रही है, लेकिन महिला शक्ति आगे है सबसे। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है छापाकार देवराज डकोजी, इनका जन्म 1944 में होता है। कहाँ होता है ये बताइए। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली, बताइए क्या होगा। हाँ चलो 12 नंबर पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग आइए फटाफट से। ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है, हैदराबाद इसका एकदम सही हो जाएगा। चलो फटाफट से बताओ कि दरबार में राजदूत के द्वारा जिराफ की भेंट, बताओ जल्दी से। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट ये किस ग्रंथ में बना है, फटाफट से बता दो। दरबार में राजदूत के द्वारा जिराफ की भेंट, बताओ जल्दी से, लिख देते हैं, ठीक है। दरबार में राजदूत द्वारा आज पता नहीं क्या हो गया गले में, द्वारा जिराफ की भेंट, इसको बनाया गया है क्या है? तारीख खानदान तैमूरिया। किसमें? तारीख खानदान, सीधी सीधी तैमूरिया लिख लीजिए, ठीक है। हाँ वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है तैमूरिया, हाँ बिल्कुल सही है, तैमूरनामा बिल्कुल सही है आपका, एकदम सही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर पे आइए, बताइए सूरसागर पदावली के आधार पर कृष्ण चरित्र के अनेक चित्र किस शैली में बने हुए हैं ये बताइए, क्या होगा। बिल्कुल सही है, भंडारा हो रहा है, लेडीज हमेशा भंडारे में उपस्थित होती हैं, बिल्कुल सही बताया। चलो पुरुष शक्ति लेकिन आगे आओ,
हाँ, ऐसे नहीं काम चलेगा, पूरा बराबर का योगदान देना पड़ेगा। बताओ जल्दी से, कृष्ण चरित्र के अनेक चित्र कौन सी शैली में बने हुए हैं, ये बताना है आपको। 13, बहुत बढ़िया, मेवाड़ शैली हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध है, ये बताओ। चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, वास्तुकार, क्या है माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध है, ये बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल 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 आ गया है आंसर, मूर्तिकार इसका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओ, शाहजहां का प्रिय राग क्या था, किसी को पता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, शाहजहां का प्रिय राग कौन सा था, ये बताओ। प्रिय राग चलिए, क्या होगा? मैम, पुरुष शक्ति नहीं, परुष महाशक्ति। हाँ, दिख रही है महाशक्ति। चलिए, चलो, क्या होगा इसका राइट आंसर? शाहजहां का प्रिय राग पूछा है, ध्रुपद हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या होगा? राग ध्रुपद हो जाएगा, ठीक, याद रखना ये। चलो, एक बार हम लोगों ने जो पढ़ा ना अभी, चित्र जो पढ़े और ग्रंथ पढ़े हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो, ध्यान से क्या सुनना, हम आपसे ही पूछते हैं, फटाफट से आंसर करना आप, ठीक है? जैसे ए से अकबरनामा है ना, तो सीधे ए लिख देना, हम समझ जाएंगे अकबरनामा। अगर बाबरनामा है तो बी लिख देना, ठीक है? जहांगीरनामा है तो जे लिख देना, पातशाहनामा है तो पी लिख देना, ठीक, पूरा मत लिखना। चलो, अब हम पूछते हैं क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, कांधार का घेरा किस ग्रंथ में बना है? बताओ जल्दी से, कांधार का घेरा किस ग्रंथ में है, फटाफट से। कांधार का घेरा किस ग्रंथ में है, फटाफट से बताओ जल्दी से। शाबाश प्रीति सागर, वेरी गुड। अरे मेरे, अब क्या कहा जाए, क्या ही कहा जाए, मतलब कि अभी अभी पढ़ाते जा रहे हैं, कांधार का घेरा शाहजहांनामा में है, सब अकबर में घुसे हुए हैं। अरे पगलुओ, किसमें है? शाहजहांनामा में है। किसमें? शाहजहांनामा में है। हाँ, चलो, अच्छा बताओ जल्दी से, बीजापुर नहीं, बताओ जल्दी से, तख्ते ताउस पर शाहजहां ये किस ग्रंथ में बना है? बताओ जल्दी से, तख्ते ताउस में शाहजहां ये किस ग्रंथ में है, ये बताओ फटाफट से। तख्ते ताउस में शाहजहां, वेरी गुड प्रीति सागर, वेरी गुड। ये है किसमें? पातशाहनामा में बना हुआ है। किसमें? पातशाहनामा में, ठीक। चलो, आगे चलते हैं, फटाफट से बताएंगे। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, बताओ, हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर ये किस ग्रंथ में बना हुआ चित्र है? फटाफट से बताएंगे। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, शाबाश, वेरी गुड सुमन यादव, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये जहांगीरनामा में बना है। किसमें? जहांगीरनामा में बना है, ठीक है। चलो, बताओ जल्दी से कि रणथंभौर का घेरा किसमें बना है? बताओ, रणथंभौर का घेरा किसमें बना है, ये बताओ फटाफट। रणथंभौर का घेरा किसमें बना है, ये बताएंगे। शाबाश दिव्या पांडे, बिल्कुल सही है, ये अकबरनामा में बना हुआ है, ठीक है। चलो, सलीम का जन्म आनंदोत्सव किसमें बना है, ये बता दीजिए। सलीम का जन्म आनंदोत्सव किस ग्रंथ में चित्रित है? फटाफट बताइए, बिल्कुल सही है, किसमें? ये भी अकबरनामा में है, ठीक है। चलिए, अच्छा बताओ जल्दी से, बाबर बगीचे में दावत करते हुए किसमें है? बताओ जल्दी से, बाबर बगीचे में दावत करते हुए ये किसमें दिखाया गया है, ये बताओ जल्दी। चलो, बाबर बगीचे में दावत करते हुए, तो ये है आपका बाबरनामा में, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से, बाबर का घोड़े पर से गिरना किसमें है? तो ये भी बाबरनामा में ही है, ठीक। और जहांगीर के द्वारा सिंह आखेट ये कौन से ग्रंथ में है? बताओ जल्दी, जहांगीर के द्वारा सिंह आखेट कौन से ग्रंथ में है, ये बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, तो जहांगीर के द्वारा सिंह आखेट किसमें है? ये जहांगीरनामा में है। किसमें है? जहांगीरनामा में, ठीक है। और हमने पूछा था, अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहांगीर, तो ये जहांगीरनामा में है, ठीक है। और शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, ये भी जहांगीरनामा में ही बना हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? जितना हमने पढ़ाया एक बार रिवाइज करवा दिया है, पूरा याद हो गया होगा। और ये हमने पढ़ाया था कि दरबार में राजदूत के द्वारा जिराफ की भेंट, तो तारीख खानदाने तैमूरिया में, तैमूरनामा, ठीक।
इतना तो आपको याद ही रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी लिख लीजिए आप लोग, विजयी अकबर का सूरत प्रवेश, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा, विजयी अकबर का सूरत प्रवेश, विजयी अकबर का सूरत प्रवेश ये किस में बना है, तो ये बना है अकबरनामा में। किसमें, अकबरनामा में। अच्छा एक बार और रिवाइज करवा दें, एक बार फिर से सुनेंगे। इस बार हम आपसे पूछेंगे नहीं, इस बार हम बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। चलिए सुनिए ध्यान से। सलीम का जन्म आनंदोत्सव अकबरनामा में है, किसने बनाया है, शंकर, केशव, धर्मदास, 3 लोगों ने। ठीक, दूसरी बात करें, दरबार में राजदूत के द्वारा जिराफ की भेंट, ये है तारीखे खानदाने तैमूरिया में। ठीक, फिर बताया था हमने रणथंभौर का घेरा, ये है अकबरनामा में। विजयी अकबर का सूरत प्रवेश अकबरनामा। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये बना है बाबरनामा में। बाबर का घोड़े पर से गिरना, ये भी बाबरनामा में है। जहांगीर के द्वारा सिंह का आखेट, ये भी ये जहांगीरनामा में है। जहांगीर के द्वारा सिंह आखेट जो है ये जहांगीरनामा में है। और हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, ये भी जहांगीरनामा में है। और फिर पूछेगा आपसे अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहांगीर, तो ये भी जहांगीरनामा में है। और फिर पूछेगा शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, ये जहांगीरनामा में बना हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर पूछा जाएगा तख्ते ताउस पर शाहजहां, ये बना है पातशाहनामा में। ठीक है, और कंधार का घेरा पूछता है तो शाहजहां नामा में। ठीक, तो अब यहां तक पूरा कंप्लीट हुआ, हमने पूरा रिवाइज करवा दिया, जितना पढ़ाया हमने 3 बार रिवाइज करवा दिया। हो गया सभी को याद, बताओ जल्दी से, आगे बढ़ा जाए अब। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 15 नंबर पे आ जाओ। पूछा गया है किस कार्टूनिस्ट और इलिस्ट्रेटर ने अनेक बाल पुस्तकों जैसे रस्किन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड की, स्नैक ट्रिबल, क्या है स्नैक ट्रिबल जो है किसकी है, रस्किन बॉन्ड की, सिगरन श्रीवास्तव की है, द घोस्ट राइडर ऑफ दरभंगा। इनके साथ साथ अपनी किताब द स्टोरी ऑफ अ पैंथर के लिए चित्र भी बनाया है। ये बताना है आपको क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। चलिए क्या होगा, शांति दवे, देवराज डकोजी, सोमनाथ और मिकी पटेल, सभी लोग बताइए क्या होगा 15 नंबर पे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल मिकी पटेल, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी मिकी पटेल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध है, बताओ गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध है, प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, पेंटर, फोक डांसर, क्या है गणेश पाइन की प्रसिद्धि किस रूप में है, ये बताना है। फटाफट से करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आएगा, हाँ आ गया है पेंटर, इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंटर जिसने जिसने दिया है ना उसका एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। दिया है फिगर विद रेज्ड आर्म, इसके चित्रकार कौन है, बताइए फिगर विद रेज्ड आर्म इसके चित्रकार कौन है, ये बताना है, सभी लोग बताएंगे। एडवार्डो पाओलोजी, विक्टर पासमोर, एंड्रिया कासेला, जॉर्ज बासिलिच, क्या है फिगर विद रेज्ड आर्म किसका है। शाबाश, 17 नंबर पे ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज बासिलिट्स, इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ये वेस्टर्न के हैं तो थोड़ा सा नाम अटपटे ही मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ किस चित्रकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर काम किया है, और इन्होंने यहाँ पर कला विभाग की भी स्थापना की थी, कब की थी ये भी बताना है। सनतकर, के लक्ष्मा गौड़, ज्योति भट्ट, छितिननाथ मजूमदार, बताइए हाँ क्या है आंसर इसका। शाबाश, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, छितिननाथ मजूमदार इसका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, 1942 में इन्होंने की हुई थी यहाँ पर कला भवन की स्थापना। ठीक है, ये क्या हो गया, चल रही है ना क्लास, क्लास चल रही है ना। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पे आते हैं। पूछा गया है चमकदार व तेज रंगों का प्रयोग
किस लघु चित्र शैली में किया गया है? चमकदार और तेज रंग, मेवाड़, जयपुर, अलवर, बीकानेर। सभी लोग बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, 19 नंबर पे आना है और आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, मेवाड़ शैली। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, सभी लोग बताएंगे। रेडी है क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी से, हाथ मुंह पैर सब कुछ धो लो। बताओ जल्दी से, मेवाड़ राज्य की नींव किसने डाली और कब डाली? फटाफट से बताइए। मेवाड़ राज्य पूछा है हमने, मेवाड़ राज्य की नींव किसने डाली? सभी लोग बताएंगे कब डाली, फटाफट से बताइए। किसी का आंसर नहीं आया। अरे पगलुओ, बापा रावल ने। किसने? बापा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बापा रावल ने की थी। ठीक, याद रखना है। और अगर शैली की बात होती है कि मेवाड़ शैली की उत्पत्ति कब होती है, तब आप याद रखना मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 1605 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा? साहबदीन के द्वारा ही यहाँ पर मतलब देखने को मिलता है। ठीक, ये याद रखना है। शाबाश, हाँ सब याद आ जाएगा। चलो दीपक और चांद की बात हो रही है। द लैम्प एंड द मून, ये पेंटिंग किसकी है? जतिन दास, अर्पणा कौर, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, के लक्ष्मण गौड़। ये बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या होगा? सभी लोगों को एक साथ करना है आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। 20 नंबर पे आप लोग बता रहे हैं सी नंबर मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, और एकदम करेक्ट आप लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ लव बियॉन्ड मिज्योर, बताइए क्या है? ये क्या है? चित्र किसका है? लव बियॉन्ड मिज्योर दिया है, ये किसका चित्र है? अर्पणा कौर का है, डॉक्टर ज्योति अग्रवाल का है, अनुपम सूद का है, अर्पिता सिंह का है। 21 नंबर पे। शाबाश, 21 का ए बता रहे हैं अनिल कुमार जी, वेरी गुड, बता दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्पणा कौर इसका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा बताओ रॉक गार्डन कहाँ पर है? इसको किसने बनाया है? सभी लोग बताइए फटाफट से। रॉक गार्डन को किसने बनाया है ये बताना है, कहाँ पर है? सभी लोग बताएंगे एक साथ। रॉक गार्डन कहाँ पर है? लिख देते हैं रॉक गार्डन, फटाफट से बताओ। शाबाश, ये है चंडीगढ़ में। कहाँ है ये? चंडीगढ़ में है। इसको बनाया किसने है? शाबाश, नेकचंद सैनी ने बनाया है इसको। ठीक, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ कौन सी शैली में चेहरे अंडाकार बनाए गए हैं? बताइए जल्दी से। अंडाकार बनाए गए हैं, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, उनियारा, किसमें बने हैं अंडाकार चेहरे? 22 नंबर पे आएंगे। शाबाश, मेवाड़ शैली में बने हैं। किसमें? आवाज नहीं आ रही है हमारी, एक सेकंड हम ही देखते हैं। तो ये प्रचार आ जाता है तुरंत। हमारे यहाँ से तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है इधर पे, सब आ रही है। डिस्टर्ब करने को कह दो बस, मारेंगे जिसने भी कहा है। डिम्पी डिम्पा बहुत मारेंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से बताएंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, इंस्टॉलेशन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, कब किया? फटाफट से बताइए। इंस्टॉलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहला किसने किया? इंस्टॉलेशन शब्द सबसे प्रयोग किसने किया, कब किया? ये बताओ जल्दी। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, मारेंगे, लाइव चल रहा है सब। बताओ जल्दी से, इंस्टॉलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो याद रखना 1958 में किया है। पहली बात तो ये, किसने किया है? एलन कैग्रो ने किया है। किसने? एलन कैप्रो ने किया है। एलन कैप्रो ने किया है। किसने? एलन कैप्रो ने किया है। ठीक, ये याद रखना है। अच्छा बताओ इंस्टॉलेशन जो है वो कितना है? 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है या 5 डायमेंशनल है? ये बता दो बस। इंस्टॉलेशन कितने आयाम का होता है, बस ये बताओ।
बहुत बढ़िया सीमा कुमारी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये 3 डायमेंशनल है, 3 आयामी है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा कोई बता सकता है किसी को अगर मालूम हो कि इंस्टॉलेशन, जिसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं हिंदी में, इसका सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? पता है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ये पूछा जाता है आपसे। ये न्यूयॉर्क का है। ये न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क संग्रहालय है जो सबसे बड़ा है इंस्टॉलेशन के लिए। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताओ 93वां अकादमी पुरस्कार जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन सी है? बताइए। अकादमी पुरस्कार जीतने वाली, ऑस्कर 2021 में जीता है ये, बताइए। इसी को हम ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जीतने वाली पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? बताइए। नोमैडलैंड है, मैरिज स्टोरी है, गली बॉय है, क्या है इसका राइट आंसर? टॉय स्टोरी है। चलिए ठीक है, आसान से पूछेंगे अब, ठीक है। हाँ, नोमैडलैंड हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नोमैडलैंड, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कौन सी चित्र शैली में आभूषणों आदि में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये बताओ। हाँ, सभी लोग बताएंगे 24 का डी एकदम सही है, मेवाड़ इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, ब्लो राइडर चित्र किसका है? बताइए जल्दी से, हमने शायद अभी कल ही पढ़ाया था ये। ब्लो राइडर ब्लो राइडर चित्र किसने बनाया है, ये बताओ जल्दी से। ब्लो राइडर चित्र किसका है, ये बताना है आपको। केवल ब्लो राइडर पूछा है, सभी लोग बताएं। शाबाश, बिल्कुल सही है, कांडेंस्की ने बनाया है। क्या? कांडेंस्की ने बनाया है। और अगर यही ब्लो राइडर ग्रुप बोल देता तब? ब्लो राइडर ग्रुप बोल देता तब आप क्या लगाते? तब बताओ जल्दी से, दोनों हमने बताए थे। ब्लो राइडर बोले तो कांडेंस्की होगा, और ब्लो राइडर ग्रुप बोले तो फ्रेंच मार्क हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेंच। बहुत बढ़िया, शाबाश, फ्रेंच मार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं 25 पे। ब्लू पॉट्री का जादूगर कहा जाता है किसको? देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल या फिर शैलेंद्र नाथ डे को कहते हैं? ब्लू पॉट्री का जादूगर किसको कहते हैं 25 नंबर पे, ये बताइए। किसको? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी, कृपाल सिंह शेखावत, एकदम राइट दिया है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा बताओ जल्दी से, इस पूछा जाता है कि मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? बताइए जल्दी से, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है, ये बताना है आपको फटाफट से। सभी लोग बताएंगे मेल्टिंग वॉच को किसने बनाया है। बहुत बढ़िया, अंजलि गोयल ने बताया, बिल्कुल सही है, सल्वाडोर डॉली ने इसको बनाया है। किसने? सल्वाडोर डॉली ने इसको बनाया है, ठीक, मेल्टिंग वॉच को, ठीक, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, चलिए बताइए, नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है बिंदुनाद किसका चित्र है? बिंदुनाद किसका चित्र है? गायतोंडे का है, रामकुमार का है, सूजा का है, एस.एच. रजा का है? बिंदुनाद को किसने बनाया, ये बताना है आपको 26 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.एच. रजा ने बिंदुनाद को बनाया हुआ है। अच्छा चलो जल्दी से, मोन्ताज पद्धति का आविष्कार किसने किया है? बताओ, मुमताज पद्धति का आविष्कारकर्ता कौन है, ये बताओ फटाफट से। मुमताज पद्धति किसने बनाई है, ये बताना है फटाफट से। आविष्कारकर्ता कौन है मुमताज पद्धति, बताओ। मैक्स अर्नस्ट, बहुत बढ़िया, अंजलि गोयल, वेरी गुड, शाबाश। इसको बनाया है कि मतलब ये आविष्कार किसने किया है? मैक्स अर्नस्ट ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं रखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हूबहू पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। जितने पढ़ा रहे हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग खुद समझ रहे होंगे, इतने समझदार तो हो ही गए होंगे पढ़ पढ़ के कि पहचान सके कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से, मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से करिए आंसर। गिरिराज किशोर अग्रवाल, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, मोतीचंद
हरमनगोइट्स। क्या है 27 का? सी नंबर, मोतीचंद। एकदम सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर नगर को 1458 में किसने बसाया था? राठौर जोधा जी ने। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे 28 नंबर पे। शाबाश, 28 पे आइए जल्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा, राठौर जोधा जी ने बसाया था। ठीक है, चलिए। पूछा गया है ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन पेंटिंग किसकी है? ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन जो पेंटिंग है ये किसकी है? रिनी धूमाल की है, अर्पणा कौर की है, विनोद कुमार की है, ये राजेंद्र प्रसाद की है? बताइए 29 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, रिनी धूमाल वालों एकदम करेक्ट हो आप, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, लव स्टोरी ऑफ बाउचा बुनेही किसने पेंट किया है? लव स्टोरी ऑफ बाउचा बुनेही, रिनी धूमाल, रीमा कुंडू, सनतकर, एम.एफ. हुसैन। बताइए 30 का क्या है? किसकी है ये 30 नंबर पे? शाबाश, रीमा कुंडू होगा क्या? रीमा कुंडू ऑप्शन बी हो जाएगा। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। बताओ 1964 ईस्वी में जयपुर में बनाए गए रेलवे स्टेशन पर 6x9 फीट का ढोला मारू चित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ 1964 की बात हो रही है, किसने बनाया है ये बताइए? देवकीनंदन शर्मा, ग्यारसी लाल, परमानंद चोइल, गोवर्धन लाल जोशी। क्या है राइट आंसर? 31 नंबर। 6x9 का ढोला मारू चित्र जयपुर के रेलवे स्टेशन में बनाया गया था। बनाने वाले हैं देवकीनंदन शर्मा ने बनाया था इसको। किसने? देवकीनंदन शर्मा ने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए बताओ जल्दी से, लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में बने हैं? मेवाड़ में, मारवाड़ में, जयपुर में, बूंदी कोटा में। क्या है राइट आंसर? 32 नंबर, बी एकदम सही है, मारवाड़ जोधपुर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट वॉच किसकी पेंटिंग है? बताओ जल्दी से। अभी अभी हमने पूछा था आपसे मेल्टिंग वॉच, साथ में बता देना मेल्टिंग वॉच किसने बनाई है। ठीक है, अभी पूछा था, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या होगा? नाइट वॉच पूछा है, बिल्कुल रीना सैनी कला, एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रीना सैनी ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, चलो। हाँ, मेल्टिंग वॉच जो है वो डॉली, सल्वाडोर डॉली ने बनाया। चलो ठीक है, जल्दी से बताओ। मांडी और झागोर लोक नृत्य है ये। मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ये बताओ जल्दी से। मांडी और झागोर ये लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंध रखते हैं ये बताना है, फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये आपसे विविध में पूछे जाते हैं, मांडी और झागोर वाला जो क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे। हाँ, अरे गुजरात में नहीं है पगलू, गोवा में है। कहाँ है? गोवा वाले बीच में। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो, अरे याद नहीं है तभी तो याद करवा रहे हैं ना, सब याद हो जाएंगे, परेशान नहीं होइए। बताइए इरोजन का मतलब होता है क्षरण। ये कृति किसकी है ये बताना है। पुचकनवाला, अनुपम सूद, लतिका कट्ट, देवराज डकोजी। बताइए क्या है? मैम ये सब याद नहीं है, सब याद हो जाएंगे, परेशान नहीं हो, सब याद हो जाएंगे। किसी को भी याद नहीं है, जब एग्जामिनर देगा ना तब आपको याद आएगी कि हाँ यार ये भी क्वेश्चन होते हैं और हमने पढ़े नहीं थे। बिल्कुल सही है, पोचकन वाला इसका हो जाएगा। इरोजन जो कृति है ये किसकी है? पोचकन वाला की है। अच्छा बताओ, बहुत आसान सा, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? बताओ जल्दी से, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं ये बताओ। फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं ये बताओ फटाफट से। अरे मारेंगे रमाशंकर, अप्रैल में मनाते हैं। देखो सितंबर पहुंच गए, और कहीं तो दिसंबर जनवरी, लगातार बोल दो। 19 अगस्त को मनाते हैं भाई, 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को मनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ सबसे सॉफ्ट पेंसिल मुलायम नोक वाली कौन सी होती है? HB, 2B, 9B, 4B, कौन सी होती है सबसे मुलायम नोक वाली सॉफ्ट लेड पेंसिल? 35 नंबर, बताओ जल्दी से। शाबाश, 9B एकदम सही है। कौन सी? 9B इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 36 पे आइए। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? बताओ जल्दी से, हमारा नाम लिख दिया है बताइए क्या है?
इलाहाबाद का जो सांस्कृतिक केंद्र है इनमें से किस नाम से फेमस है, बताओ जल्दी से। किसमें? इलाहाबाद। अच्छा कौन सा होगा, बी नंबर होगा, सी होगा, सी मध्य वाला, ठीक। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 37 पे आते हैं। कठफोड़वा कृति किसकी है, बताइए। कविता नायर, ममता बनर्जी, दयानिता सिंह या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। कठफोड़वा कृति किसकी है, ये पूछी गई है आपसे। 37 नंबर, शाबाश रमाशंकर यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा टेलीविजन की स्क्रीन का अनुपात बता सकता है कोई, याद हो अगर तो बताओ जल्दी से। टेलीविजन की स्क्रीन का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, बताओ जल्दी से, क्या होता है? 4:3, बहुत बढ़िया। क्या होता है? 4:3 होता है, 2:3 नहीं पगलू, 4:3 होता है, ठीक, याद रखना। चलिए इसको बताओ, पास्ट मेमोरी किसका चित्र है, ये बताना है। नई दिल्ली में इसको रखा गया है। पास्ट मेमोरी चित्र किसका है, ये बताइए। बताओ। बिल्कुल अमृता शेरगिल का। किसका है? सुरजीत आकरे का है। किसका है? सुरजीत आकरे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा मंदिर जाना है लगता है आप लोगों को, है ना। बस 2 क्वेश्चन कर लीजिए फिर चले जाइएगा। चलिए बताइए, 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप। एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंकी के द्वारा निर्देशित है, ये किस कलाकार के ऊपर आधारित थी, बताइए। माइकल एंजेलो, थीरी गुएटा, रैनवार, मैरी कैसेट। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 39 नंबर में। मजा नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को, बताओ क्यों मजा नहीं आ रहा है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। हाँ थीरी गुएटा होगा, राइट आंसर क्या होगा, थीरी गुएटा के ऊपर ये बनाई गई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। दो वकील किसकी कृति है, ये बताओ। दो वकील, अवनींद्रनाथ टैगोर, डोमिए या फिर हुसैन या रंखा। क्या है इसका राइट आंसर, पता नहीं क्या लिखा है, रंखा रेखा, बताइए। आ रहा है मैम। चलिए दो वकील कृति किसकी है, बिल्कुल डोमिए इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, आप लोग सुबह 7 बजे जो क्लास चलती है उसको मत छोड़ना, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा याद करवा देंगे, ठीक। जितना हम पढ़ा रहे हैं बार बार हम इन्हीं क्वेश्चंस को पूछते जाएंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, जो कल की क्लास होगी ना तो उसमें हम जितने पूछ चुके हैं ना उन्हीं का रिवीजन करवा देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आपको याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। जी मैम जी मैं लेट हो गया। ओरल पूछे मैम, ओरल ही तो पूछते हैं आपसे, हर क्वेश्चन में एक एक ओरल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हाँ चलो थैंक यू मैम, वेरी गुड। मजा आई कि नहीं आई, बस इतना बता दो। अभी कुछ दिन बाद बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। बस श्रृंखला तैयार हो रही है आप लोगों की, वो जैसे ही कंप्लीट होती है फिर हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलो, हमने कल एक चीज बताई थी आप लोगों का, आज का होमवर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक। आप लोग बताएंगे, बताना है आपको उकियो ए, हमने आपको पढ़ाया है पूरा, ठीक है। उकियो ए क्या है और सुमी ए क्या है, सुमी ए क्या है, इन दोनों में डिफरेंट हमने आपको बताया था। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे करेंगे, ठीक है। मैम 2 पार्ट साथ लेकर ना चलिए, कुछ भी क्लियर नहीं रहता। अच्छा हाँ मेला हो जाने दीजिए, नवदुर्गा वगैरह ये निकल जाने दीजिए, दशहरा के बाद हम बढ़िया एकदम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस की सीरीज आएगी। उक्यू ए आपने क्यों नहीं पढ़ा है, हमने लास्ट 2-3 दिन पहले ही ये पढ़ाया था, उक्यू ए और सुमी ए, ठीक है। हाँ यहाँ नहीं बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। चलिए फिर ऑफ करते हैं।
12 बजे वाली नहीं दोगी क्या, सच बताओ? देंगे देंगे, 12 बजे वाली भी लगा देंगे, ठीक है। उसमें अभी क्लासेस थोड़ा सा डली नहीं है, अपलोड करनी पड़ेंगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन परेशान मत होइए, सब कुछ होगा टाइम से, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय टाटा, चलो।